ऐसा कौन सा डीप इमोशन है या थॉट प्रोसेस है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं. इट्स जस्ट साइलेंस फ्रॉम एवरीवेयर. चेक करेंगे आज हम रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर के सीक्रेट कन्फेशन क्या है, ऐसे कौन सी बात है जो उनके मन में चल रही है, उनके दिल में चल रही है, और जानेंगे कि इस प्रेडिक्शन के थ्रू कि उनके मन में उनके डीप इमोशंस, उनके डीप थॉट्स क्या चल रहे हैं रिगार्डिंग यू. 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर. चेक करते हैं उनके डीप इमोशंस, ऐसी कौन सी चीज़ है डीप डाउन जो उनके मन में बहुत चल रही है, वो कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. ऐसे कौन से सीक्रेट कन्फेशन हैं जो उनके मन में डीप डाउन चल रहे हैं बट वो ना आपसे कह पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं. ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे. Six of Wands, Queen of Cups, Five of Cups, Page of Swords and we have Queen of Wands. बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स. आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. फटाफट रीडिंग्स को वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग अपडेट के लिए जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ. नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, वेदर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वेदर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं. उन्हें पता है ये चीज़ कि आपके दिल में जो इमोशंस हैं, प्यार है, कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपके मन में जो उनकी ये फीलिंग्स हैं, जो जेन्युइन एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव है. लेकिन ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपनी चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं जैसा कहना चाहिए. क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा इमोशनली अपसेट है, इमोशनली टायर्ड है, इमोशनली ड्रेन है कि जो एक डिसीजन इनको लेना चाहिए रिलेशनशिप के प्रति ये नहीं ले पा रहे हैं. बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप भी इस कनेक्शन को लेकर या इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. आपके भी दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस रिश्ते के प्रति. लेकिन जहाँ पर एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए, कम्युनिकेशन बनना चाहिए, इंटरेक्शन बनना चाहिए, दैट इज़ टोटली मिसिंग इन योर रिलेशनशिप. लेकिन मैं एक चीज़ जो यहाँ क्लियरली कहना चाहती हूँ आपको कि दिस पर्सन genuinely wants you, this person genuinely loves you, this person has a very strong connection for you. और ये जो इनका सबसे दिल में सीक्रेट कन्फेशन है ना, वो ऐसा लग रहा है वो ये आ रहा है कि मैं भी फ्यूचर सोचती हूँ या मैं भी फ्यूचर सोचता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे अराउंड चीज़ें घूम रही हैं वो इतनी ज़्यादा अपसेटिंग है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब आई कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस, वेरी ड्रेन, वेरी अपसेट, वेरी स्ट्रगलिंग इन हिज जोन की ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है एनर्जीज़ को देखते हुए कि कुछ लोगों के सिचुएशन में फैमिली का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है. फैमिली इज़ वेरी नेगेटिव एज इन की रिलेशनशिप को लेकर जो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो बॉन्ड होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है, जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्लैरिटी या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मिसिंग आ रही है या हो रही है. लेकिन मैं एक चीज़ जो यहाँ क्लियरली कहना चाहती हूँ कार्ड्स को देखते हुए, वो ये कहना चाहती हूँ आपको कि जितना प्यार आपके दिल में है, इनके दिल में भी है, इनके मन में भी वो अप्रोच है, इनके मन में भी वो बॉन्डिंग है, वो चाहत है. लेकिन हो सकता है कि अभी जिस तरीके से कन्फेस करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन देखो, सोचते हैं फ्यूचर के बारे में भी, आपको लेकर भी. तो समवेयर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक अच्छा बॉन्ड नहीं है, एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए. चीज़ों को टाइम दीजिए, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए और जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से सिर्फ मैनिफेस्टेशन करिए. क्योंकि ये जो स्ट्रगल अभी चल रहा है ना, ये सिर्फ अभी चल रहा है. आगे चलकर सब कुछ सही होगा, आगे चलकर सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी. क्योंकि फ्यूचर इज़ पॉजिटिव. ये जो प्रॉब्लम चल रही है करंटली चल रही है, और या तो ये प्रोफेशनल को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि इस वजह से पर्सनल लाइफ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, या मैं बोलूँ कि
फैमिली का इतना ज़्यादा नेगेटिव नेचर या बिहेवियर बन रहा है जिसकी वजह से चाह कर भी अपने एंड से कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन इनके दिल में जो सीक्रेट कन्फेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आई वॉन्ट यू, मुझे आगे तुम्हारे साथ जाना है, जो प्यार तुम्हारे दिल में है वो मेरे दिल में भी है, सिचुएशन बहुत नेगेटिव चल रही है, इसकी वजह से मैं हेल्पलेस हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर हमारे बीच में सब कुछ सही होगा। दूसरी बात ये आ रही है कार्ड्स में कि जितनी कोशिश कर सकते हो ना, जस्ट स्टे वेरी काम, बिकॉज कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि कभी कभार ना आप इन चीज़ों की वजह से बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो ये सोचकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। अगर अभी ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। कभी कभार जब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं या कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, डर इस चीज़ को लेकर जाते हो कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसी होगी, पता नहीं फ्यूचर में चीज़ें सुधरेगी या नहीं, पता नहीं रिलेशनशिप अच्छा बनेगा या नहीं, पता नहीं हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। मतलब एक वो फियर मैं देख पा रही हूँ इतना ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस, उलझने, दिक्कतें आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन टाइम विल हील दैट ऑटोमेटिकली। जितनी कोशिश कर सकते हो जस्ट बी काम और अपने एंड से अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिश्ते के लिए प्रे करिए डिवाइन से, क्योंकि विथ टाइम सारी चीज़ें हील होगी और जो भी कॉम्प्लिकेशन या इशू चल रहा है वो अपने आप हील हो जाएगा। चलिए इस बात पर आज हम लेते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सिचुएशन को लेकर डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। आई रिपीट, ए, बी या सी में से चूज़ कर लीजिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए आई होप आपने चूज़ कर लिया है ए, बी या सी में से। अगर अभी तक नहीं करा है कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डिवाइन गाइड करिए जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है अपने इंट्यूशन की सुनो। आपको जो आपका इंट्यूशन कहता है उसकी मानो, आगे वही होगा जो आप सोच रहे हो। लेकिन इस वक्त जो आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, बहुत चैलेंजिंग चल रही है, कभी कभार आप सोच समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या करूं, आप बहुत स्टक हो जाते हो, आपके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि अपने इंट्यूशंस की सुनो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि कभी कभार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी नेगेटिविटी बहुत जल्दी ले लेता है और इसकी वजह से जो आप मेहनत करते हो, जो आप कोशिश करते हो, आपको लगता है कि यार एंड में तो कुछ भी नहीं हुआ। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, और हो सकता है कि कोई फीमेल लेडी आपके अराउंड है, मे बी वो वर्क रिलेटेड हो सकती हैं या फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं या कोई फ्रेंड हो सकती हैं जो आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत हेल्प कर सकती हैं। वो मैं भी हो सकती हूँ, नेवर नो। तो चिंता ना करें, सही जा रहे हैं, बस अपने इंट्यूशंस की सुने ताकि जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाए। डिवाइन गाइड करें जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, वाओ, आपके लिए तो मैरिज का कार्ड आया है माय डियर। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, मैरिज तक जाएगा ये कनेक्शन। इस वक्त सिर्फ आपको डिवाइन से प्रे करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस वक्त आपको आपके दिमाग में जो भी रिलेशनशिप के प्रति फियर है, डर है, एंजाइटी है, आप वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि क्लियर गाइडेंस आया है, माँ दुर्गा का कार्ड आया है और क्लियर मैसेज है कि सब कुछ उन पर छोड़ दो। आपको खुद एहसास नहीं होगा कि ये सब चीज़ें कैसे इतनी जल्दी सुलझ गई, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन पर सरेंडर करना पड़ेगा। और मैरिज तक रिलेशनशिप इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, सब कुछ टाइम के साथ कंफर्म हो जाएगा, फेवरेबल बन जाएगा। तो बस अपने एंड से मेहनत करते चलो और अपने एंड से रेमेडीज़ करते चलो। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, डिवाइन गाइड करें
जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। ओके, आपके रिश्ते में कोई न्यू चेंज आएगा, कोई न्यू बिगनिंग आएगी। हो सकता है ये टाइम ऐसा होगा आपके रिलेशनशिप का कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हो रहा है, कैसे होगा। कुछ लोग को तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जहाँ सब कुछ बिल्कुल एंड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन डिवाइन गाइडेंस आ रहा है दैट इज़ अब नई शुरुआत होगी, अब नई बिगनिंग होगी, अब चीज़ों के प्रति सॉल्यूशंस दिखेंगे, अब चीज़ों के प्रति क्लैरिटी मिलेगी। इस वक्त ये नहीं सोचें कैसे चीज़ें होगी, क्या होगी, अच्छी होगी भी कि नहीं होगी। रादर अब जो टाइम आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है एक नया फेज स्टार्ट होगा, हो सकता है कि एक नया जोन रिलेशनशिप का स्टार्ट होगा जहाँ पर आपको पॉजिटिव चेंजेस और क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। अगर आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं और अगर इस वैलेंटाइन वीक्स पर आपके वैलेंटाइंस वीक पर अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये जो रीडिंग्स चल रही है 7 डेज रीडिंग, ये सिर्फ वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। क्लेम करना ना भूलें, महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि के लिए भी मैं रेमेडी बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। अपडेटेड रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं इस वैलेंटाइंस डे, प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी हमने हमारा नया ब्रॉडकास्ट चैनल ओपन करा है व्हाट्सएप पर, अगर आप वहाँ पर आपने ज्वाइनिंग नहीं करी है तो कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर मेंशन है, आप बिल्कुल भी चेक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।